एक्टिविटी 1.7। तो एक्टिविटी 1.7 में हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेक ए प्लास्टिक मग। सबसे पहले हमको एक प्लास्टिक का मग लेना है। ड्रिल 2 होल्स एट इट बेस। उसके बाद उसके बेस में हमको 2 होल यहाँ पे ड्रिल करना है, 2 छेद यहाँ पे करना है। एंड फीड रबर स्टॉपर इन दिस होल। और उसी होल में हमको रबर का जो स्टॉपर है, ठीक है, उसको हमको फिट करना है। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दिस रबर स्टॉपर एज शोन इन फिगर। उसका फिगर 1.6 में जैसे दिखाया गया है वैसे हमको रबर स्टॉपर में हमको 2 इलेक्ट्रोड को हमको कार्बन के इलेक्ट्रोड्स को हमको इंसर्ट करना है, अंदर डालना है। उसके बाद क्या करना है, कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड्स टू ए 6 वोल्ट बैटरी। उसके बाद हमको दोनों ही कार्बन के इलेक्ट्रोड को 6 वोल्ट बैटरी से हमको कनेक्ट कर देना है, जोड़ देना है। फिल द मग विद वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज। उसके बाद हमको मग में हम वाटर को इस प्रकार से हमको फिल करना है, भरना है कि दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पूरी तरह से इमर्ज हो जाएं, डूब जाएं। ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। उसके बाद हमको वाटर में, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ बूंदों को यहाँ पे मिक्स करना है, डालना है, ऐड करना है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर एंड इनर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। उसके बाद हमको, ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक है, वाटर से भरा हुआ। एंड इन्वर्ट देम, उसको हमको उल्टा, ठीक है, किसमें हमको रखना है, ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। दोनों ही कार्बन के जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके दोनों के ऊपर में हमको, ठीक है, पानी से भरे हुए, वाटर से भरे हुए 2 टेस्ट ट्यूब को उल्टा इनके ऊपर में रखना है। इसके बाद क्या करना है, स्विच ऑन द करेंट्स एंड लीव द ऑपरेटर्स अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। उसके बाद हमको करंट को स्विच ऑन करना है और पूरे ऑपरेटर्स को हमको कुछ समय के लिए हमको बिना डिस्टर्ब के उसको छोड़ देना है। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। हमको दोनों ही इलेक्ट्रोड्स पर बबल्स बनते हुए दिखाई देंगे। दिस बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। ये जो बबल्स हैं ये टेस्ट ट्यूब में वाटर को डिस्प्लेस करते हैं, मतलब वाटर की जगह को ले लेती हैं। इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। यहाँ बोला जा रहा है कि क्या दोनों ही टेस्ट ट्यूब में जो गैस यहाँ पर कलेक्ट हो रहा है उसका वॉल्यूम यहाँ पे सेम है। वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद रेस्पेक्टिव गैसेस रिमूव दैम केयरफुली। यहाँ बोला जा रहा है कि जब टेस्ट ट्यूब, ठीक, गैस से भर जाता है तो उसको सावधानीपूर्वक उसको रिमूव करना, हमको हटाना है उस टेस्ट ट्यूब को। टेस्ट दिस गैसेस वन बाय ब्रिंगिंग ए बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। उसके बाद हमको दोनों ही टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास में हमको जलते हुए कैंडल को पास ला के 1 बाय 1, ठीक, उस टेस्ट ट्यूब में कौन सा गैस यहाँ पर भरा हुआ है उसको हमको टेस्ट करना है। क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है। दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म केयरफुली बाय द टीचर। यहाँ पर टीचर के द्वारा इस स्टेप को, ठीक, सावधानीपूर्वक करना चाहिए। व्हाट हैपन इन ईच केस। यहाँ बोला जा रहा है कि प्रत्येक केस में क्या होता है, जब हम दोनों ही टेस्ट ट्यूब के मुंह में जलते हुए कैंडल को हम पास लाते हैं तब क्या होता है। विच गैस इज प्रेजेंस इन ईच टेस्ट ट्यूब। यहाँ पर बोला जा रहा है कि दोनों ही टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर कौन सा गैस यहाँ पर प्रेजेंस है। एक्टिविटी 1.7 में आपका इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है इसको थोड़ा हम समझते हैं, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड फॉर डिकम्पोजिंग ए सब्सटेंस इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रिक करंट का हम यूज़ करते हैं किसमें, किसी भी सब्सटेंस को डिकम्पोज करने के लिए, यदि हम किसी सब्सटेंस को डिकम्पोज करने के लिए हम इलेक्ट्रिक करंट का हम यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पर हम वाटर का हम लोग डिकम्पोज कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के हम थोड़ा देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू डिकम्पोज वाटर इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर आपका एक प्रोसेस है जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है वाटर को डिकम्पोज करने के लिए। जब हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज़ करते हैं तो जो वाटर है वो आपको ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस में डिकम्पोज होता है। तो हमेशा वाटर जो है वो किस में डिकम्पोज आपका होगा, वो आपका H, हाइड्रोजन आपका प्लस में और ऑक्सीजन आपका O
टू मैनर्स में आपका ये डिकम्पोज होगा। एज ए रिजल्ट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द नेगेटिव पार्ट दैट इज ऑक्सीजन इज अट्रैक्ट टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स दैट इज द एनोड। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान ठीक है नेगेटिव पार्ट जो कि आपका ऑक्सीजन होता है O2- ये आपका किधर आपका अट्रैक्ट होता है, टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स, है ना। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स बोलने से आपका एनोड। यदि हम फिगर 1.6 में देखें तो जो ऑक्सीजन जो है ठीक है आपका O2- जो है वो किधर आपका अट्रैक्ट होगा, आपका एनोड की ओर। while the positive parts that is hydrogen is attract toward the negative electrodes that is cathode। एकदम फिगर 1.6 को देखें तो यहाँ पर जो ठीक है पॉजिटिव पार्ट्स है आपका H+ है वो किधर अट्रैक्ट हो रहा है, आपका कैथोड की ओर। ठीक है, फिगर 1.6 में जैसे दिखाया गया आपका कैथोड है आपका जो कि आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स है। ठीक, यहाँ पर ठीक है आपका जो हाइड्रोजन है H+ जो है जो कि पॉजिटिव पार्ट है वो आपका अट्रैक्ट हो रहा है। द वॉल्यूम ऑफ गैस ऑब्टेन इन बोथ द टेस्ट ट्यूब इज नॉट द सेम। ठीक है, दोनों ही टेस्ट ट्यूब में जो हमको गैस का जो वॉल्यूम मिलता है वो आपका सेम नहीं होता है। द हाइड्रोजन गैस वॉल्यूम इज ट्वाइस द ऑक्सीजन गैस वॉल्यूम्स कॉन्टेन इन द अदर टेस्ट ट्यूब। ठीक है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में जो ऑक्सीजन गैस का जो वॉल्यूम होता है उसका ट्वाइस, उसका जस्ट डबल किसका वॉल्यूम आपका होता है, हाइड्रोजन गैस का। व्हेन ए बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब containing hydrogen gas, a pop sound is heard and the flame of the candle is extinguished। जब हम बर्निंग कैंडल को ठीक है कहाँ लाते हैं, नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब containing हाइड्रोजन गैस। ठीक, एक ऐसे टेस्ट ट्यूब की माउथ या मुंह के पास में लाते हैं जिसमें कि आपका हाइड्रोजन गैस होता है। ए पॉप साउंड इज हियर। ठीक है, हमको क्या सुनाई देता है, आपका पॉप साउंड सुनाई देता है। एंड द फ्लेम ऑफ द कैंडल इज एक्सटिंग्विश, और कैंडल का जो फ्लेम है वो आपका बुझ जाता है। When a burning candle is brought near the mouth of the test tube containing oxygen gas, जब हम एक जलते हुए कैंडल को ठीक है टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास में लाते हैं जिसमें कि आपका ऑक्सीजन गैस है, द कैंडल बर्न मोर ब्राइटली। तो उस कंडीशन में जो कैंडल है वो और तेज़ी से जलने लगता है। ठीक है, व्हेन ब्रॉट नियर ऑक्सीजन गैस। ठीक है, जब हम इस कैंडल को हम ठीक ऑक्सीजन गैस के पास में लाते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन सपोर्ट कॉम्बिशन, क्योंकि जो ऑक्सीजन जो गैस है आपका कॉम्बिशन में सपोर्ट करता है, ऑक्सीजन जो है जलने में सहायक होता है।